नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग से बगल के गोदाम में रखे बांस में जलकर हुए खाक। ठेके के अधीन सफाई कर्मचारियों ने आयुक्त को दिया ज्ञापन, मांग नहीं मानने पर काम बंद की दी चेतावनी। कलेक्ट्रेट के सामने कार्मिकों ने किया धरना प्रदर्शन, कहा हड़ताल से महंगाई राहत कम से आमजन को त्वरित लाभ संभव नहीं। महंगाई राहत कैंप में नहीं है दिव्यांगों के लिए सुविधा, एक ऑपरेटर के भरोसे रहते हैं लोग। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी को देखते हुए कायस्थ समाज अलवर के तत्वाधान में पक्षियों के लिए जल एवं चुग्गा अभियान अलवर में चलाया जा रहा है। यह अभियान गर्मी भर चलेगा, जिससे पक्षियों के लिए सीमेंट के परिंदे एवं जंगलों में स्थित सभी जल स्रोतों को कायस्थ समाज के सौजन्य से भरवाया जाएगा। इस कार्य में कायस्थ सभा अध्यक्ष अविनाश माथुर, कायस्थ सभा सेक्रेटरी विक्रांत माथुर, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सक्सेना, अक्षय कुलश्रेष्ठ, हुंडी लाल सक्सेना, नरेंद्र माथुर, भानु माथुर, गजेंद्र माथुर एवं समस्त कार्यकारिणी व अलवर शहर में रहने वाले सभी चित्रांश बंधुओं के माध्यम से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम समाज का अब तक का सबसे बड़ा एवं पहला कार्यक्रम है। इस कार्य के लिए समाज के सभी व्यक्ति पक्षियों के लिए, चुग्गा परिंदे के लिए सभी तरीके का सहयोग कर रहे हैं। इस कार्य को मजबूत करते हुए समाज के सामाजिक सेवक अतुल सक्सेना, कुलदीप माथुर, राहुल माथुर, दिनेश माथुर, राहुल सक्सेना, अलका माथुर एवं समाज की निजी संस्थाएं, बिजनेसमैन, कर्मचारी सहित अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम को कायस्थ समाज अलवर के द्वारा आयोजित किया गया है और पक्षियों तक जल और चुग्गा पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यह जानकारी समाज सेवक अजीत माथुर ने दी। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सक्कट ग्राम के मुख्य बाजार में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को गर्मी के मौसम में ठंडा पानी उपलब्ध करवाने के लिए सक्कट गांव के भामाशाह हजारी लाल ने अपने पिता स्वर्गीय सेडू राम ब्यावड़वाल ने व माता स्वर्गीय सरस्वती देवी ब्यावड़वाल की पुण्यतिथि में विद्यालय के लिए एक वाटर कूलर भेंट किया गया। वाटर कूलर का उद्घाटन भामाशाह द्वारा सोमवार को फीता काटकर किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य खेमराज द्वारा भामाशाह का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र मीना, पंकज, चेताराम, बद्री प्रसाद, मूलचंद, सत्यनारायण, विनोद, पुनीत, अध्यापक राकेश, संदीप, हेमंत सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। भिवाड़ी की एक कंपनी में ड्यूटी पर जाते समय टेम्पो की टक्कर लगने से बुधवार को एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति टेम्पो से उतरकर जैसे ही सड़क से कंपनी के गेट की तरफ घूमा, वैसे ही दूसरी तरफ से आ रहे टेम्पो ने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। हरियाणा के खोखरी कला के रहने वाले दिनेश कुमार पुत्र जिया लाल ने बताया कि उसका भाई अनिल कुमार सुबह भिवाड़ी में स्थित हिंद वेयर कंपनी में ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह टेम्पो से उतरकर कंपनी की तरफ जाने लगा तो पारस स्टील कंपनी के पास पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और वह जमीन पर गिर गया। सूचना लगते ही वह मौके पर पहुंचे और अनिल को गंभीर अवस्था में पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और शव को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों की उपस्थिति में ही शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक अनिल कुमार गत 4 साल से इसी कंपनी में काम करता था और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धनेहटा का रहने वाला था। मृतक अनिल के भाई दिनेश कुमार ने टेम्पो चालक के खिलाफ भिवाड़ी फूलबाग थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी टेम्पो चालक की तलाश शुरू कर दी है। घर से ड्यूटी जा रहे थे, कंपनी के गेट के पास पहुंचे तभी ऑटो वाला। किस कंपनी गेट की बात है? हिंदी वेयर कंपनी। तो कब से काम कर रहे हैं? 4-5 साल से। शादीशुदा है क्या? हाँ जी। बच्चे भी? बच्चे कितने हैं? 1 लड़की 2 लड़का। तो कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के जौनपुर। जौनपुर जिला के। हाँ। तो घटना कैसे क्या पता चली आपको, कुछ पता है? मैं घर पे था, मैं भी ड्यूटी जा ही रहा था, तब मेरे पास फोन आया, कोई फोन उठाया है, बोला कि आपको भाई एक्सीडेंट हो गया, आप फटाफट यहाँ आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ जा ही रहा था, तभी वहाँ से बोले कि नहीं तुम कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ
कृष्णा हॉस्पिटल बोले वहाँ आओ। वहाँ पे गया हूँ लेके, तो वहाँ पहली बात तो ले ही नहीं रहे थे, फिर लिए तो उसके बाद वहाँ पेट कोशिश कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने कर दिया? बोला वहीं से एक्सपायर हो गया है, मौके पे ही मौत। तो शिकायत में आपने क्या दिया है? किस मौके पे ही मौत। अच्छा, शिकायत आपने टेम्पो वाले के खिलाफ करा रहे हो? टेम्पो वाले के खिलाफ करा रहे हो? अलावड़ा में बाबा श्याम का मंदिर बनवाने के लिए आधा बीघा भूमि दान में दी। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में ब्रज श्री श्याम वंदना महोत्सव गुरुजी ललित मोहन ओझा पीठाधीश्वर प्रेम पीठ तिजारा के सानिध्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार प्रातः 51 निशान ध्वजा और 151 कलश की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। उसके बाद रात्रि में दिल्ली से आई पार्टी द्वारा बाबा श्री श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। पंडित सुरेश वशिष्ठ द्वारा श्याम सखा मंडल सदस्यों से मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद श्री श्याम का भजन गायक महेंद्र अमन द्वारा गणेश वंदना के साथ रात्रि जागरण शुरू किया गया। करीब 1 घंटे बाद कोलकाता के प्रसिद्ध भजन सम्राट जयशंकर चौधरी, जिन्होंने करीब 20,000 भजन सुप्रसिद्ध भजन लिखे और गाए हैं, जयशंकर चौधरी ने आखिर समय जो करीब होगा वो श्री खाटू श्याम के नसीब होगा, वो और सांवरे के रहते तुम काहे घबराते हो, छोड़ के तो गया ही कहीं नहीं, उसे काहे बुलाते हो सहित स्वयं द्वारा रचित अनेक भजन सुनाकर उसके बाद परविंदर पलक फतेहाबाद और अंत में चंदन शर्मा द्वारा खिचड़ी का भोग सहित गुणगान सहित बाबा का गुणगान किया गया। श्री श्याम वंदना के दौरान मयूरी नृत्य, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की ब्रिज की झांकियों के साथ कलाकारों द्वारा भजनों की धुन पर नृत्य किए। कार्यक्रम के मध्य में अलावड़ा के श्याम सखा मंडल सदस्यों द्वारा गुरुजी ललित मोहन ओझा को माला पहनाकर शोल उड़ाकर बाबा खाटू नरेश की बड़ी मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। उसके बाद मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश जैन की तरफ से इसकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में मनीष जैन, चेयरमैन फिरोजपुर झिरका का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह के रूप में खाटू नरेश की प्रतिमा भेंट की। इसी के साथ ही रिटायर्ड अध्यापक मधुसूदन शर्मा का स्वागत किया। इन्होंने अपने भाइयों की सहमति से 12.5 एकड़ भूमि बाबा खाटू नरेश का मंदिर बनवाने के लिए दान में देने की घोषणा की और श्याम वंदना महोत्सव में दूर दराज से अतिथियों, कलाकारों और मंडल सदस्यों सहित स्थानीय कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। इसी के साथ प्रसिद्ध गायक कलाकार हरिराम गुर्जर, सरपंच जुम्मा खान और एवलॉन स्कूल चेयरमैन राकेश खंडेलवाल रामगढ़ का माल्यार्पण कर शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह रात्रि जागरण के दौरान जल सेवा करने वाले मंगल सैनी, प्रहलाद शर्मा, बलराज शर्मा, विजय शर्मा, देवेंद्र सैनी और श्याम भक्तों के जूते चप्पलों की सेवा करने वाली श्री समाज सेवा परिषद समिति अलवर सदस्यों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इसी दौरान श्याम सखा मंडल सदस्य आनंद गोयल, देवेंद्र सिंघल, हेमंत सोनवाल, योगेश, मनोज खंडेलवाल, संजय सिंघल, ब्रजभूषण शर्मा, मोहन शर्मा, दिनेश शर्मा, अंकित शर्मा, सुभाष शर्मा, बाल सखा मंडल अध्यक्ष नीतीश सिंघल, मनोज जैन, फिरोजपुर वाले सहित अनेक गांव और शहरों से आए श्याम सखा मंडल सदस्य मौजूद रहे। गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों की कमी होने से यहां इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले रोगियों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के 45 गांवों का जुड़ाव इसी अस्पताल से है और मेगा हाईवे से जुड़ाव होने से अस्पताल में प्रतिदिन का ओपीडी 500 से 700 रोगियों का और आईपीडी 40 से 50 रोगी प्रतिदिन का रहता है। दूर दराज के रोगी भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। क्षेत्र की आबादी पिछले 4 दशक में बढ़कर 4 गुना हो गई है और अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल क्रमोन्नत नहीं होने से 4 दशक बाद भी 30 बेड का ही है। नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सक नहीं बढ़ने से अस्पताल में चिकित्सकों के सामने रोगियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाने और ड्रिप लगवाने के लिए भी रोगियों को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से इस बजट सत्र में अस्पतालों को क्रमोन्नत करवाने, नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों के पद बढ़ाने और रिक्त पदों पर नियुक्ति देने, ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग बार बार की है। अस्पताल में प्रतिदिन 500 से 700 रोगी तक आते हैं, जिनमें से करीब 200 रोगियों को इंजेक्शन लगते हैं। वहीं भर्ती रोगियों की संख्या भी 20 से 50 तक प्रतिदिन रहती है। सीजन में यह संख्या 70 तक पहुंच जाती है। अस्पताल में 3 ही कंपाउंडर हैं, जिनमें एक सुबह, एक शाम को और एक रात्रि को ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे में भर्ती रोगियों को ड्रिप लगाने और इंजेक्शन लगाने में काफी देर होती है। रोगियों को कतार में लगने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है। बेड कम होने के कारण
कारण एक ही बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाकर उनका इलाज करना पड़ता है। नर्सिंग स्टाफ की कमी, चिकित्सकों को प्रसूताओं की डिलीवरी करनी पड़ती है। इस बीच उन्हें मरीजों को भी देखना पड़ता है। आसपास के गांव से महिलाएं यहां डिलीवरी करवाने आती हैं, उन्हें भी असुविधाएं मिलती हैं। पिछले 3 वर्षों से एक्सरे मशीन को कंडम घोषित कर दिया गया है। उसके बाद से एक्सरे रूम में ताला लटका हुआ है। चिकित्सक मशीन को लगवाने में उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं। बाहर की दुकानों पर होने वाले एक्सरे में गरीब मरीजों की सरेआम जेब कट रही है और चिकित्सकों का कमीशन जेब में आ जाता है। गोविंदगढ़ उपखंड में 7 अस्थायी व 1 स्थायी शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के द्वारा राहत शिविर में आमजन को प्रदान की जा रही राहत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की 10 योजनाओं का लाभ राहत शिविर में दिया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन किस योजना में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इसकी जानकारी राहत शिविर के अधिकारियों के पास नहीं थी। राहत शिविर में अव्यवस्थाओं का आलम था। अस्थायी शिविर बारोली में महिला, पुरुष और विकलांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग एक साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। इस दौरान देर शाम को रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर कैंपों में हजारों की संख्या में भीड़ थी और रजिस्ट्रेशन करने के लिए महज एक ऑपरेटर को लगाया हुआ था, जिससे कि आमजन का काम समय पर नहीं हो रहा था और लोग जल्दी को लेकर आपस में झगड़ा भी करते हैं और राज्य सरकार को कोसते हैं। हालांकि इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि कुछ कमियां हैं जिनको हम जल्द ही सुधार लेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहे राहत शिविर में प्रसार प्रचार की कमी होने के कारण लोगों को इन राहत शिविर में मिलने वाली योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अन्य स्थायी कैंपों में भी सरकार के प्रसार प्रचार के लिए किसी भी प्रकार की एलसीडी नहीं लगाई गई, जबकि राज्य सरकार के द्वारा राहत शिविर का प्रसार प्रचार और आमजन को जानकारी देने के लिए एलईडी लगाई जानी चाहिए थी। नगर पालिका गोविंदगढ़ क्षेत्र में लग रहे 7 अस्थायी कैंपों में न तो पानी की कोई व्यवस्था थी, न ही आमजन के गर्मी से राहत देने के लिए कूलर व पंखे लगाए गए, बल्कि अधिकांश जगह तो बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं थी। जबकि राज्य सरकार की ओर से लाखों रुपए का बजट रहा शिविर पर खर्च किया जा रहा था। सकीना बरौली ने कहा कि मैं 5 घंटे तक रजिस्ट्रेशन के लिए भटकती रही, आखिर में मुझे वापस लौटना पड़ा। काफी संख्या में भीड़ थी, महिलाओं के लिए अलग से कोई लाइन व्यवस्था नहीं थी। राहुल खान बरौली ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए केवल एक ऑपरेटर था। राहत शिविर के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। बच्चू सिंह मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविंदगढ़ ने कहा कि हम वर्तमान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। योजनाओं का लाभ राज्य सरकार के स्तर से मिलेगा। कैंपों में बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है। महंगाई राहत कैंप जो पंचायत समिति गोविंदगढ़ में चलाए जा रहे हैं, उसमें कल हमारे 6 से 24, आज 6 से 24 2 बजे तक, कल 12 से 79 पंजीयन हुए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे और इसमें 10 योजनाएं, गैस सिलेंडर, बिजली योजना, कृषि बिजली योजना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कामधेनु बीमा योजना, चिरंजीवी योजना, दुर्घटना बीमा, इनमें सभी में मिला करके रजिस्ट्रेशन किया गया। सर, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, शिविरों पर कर्मचारियों की हड़ताल का क्या असर पड़ रहा है? उनकी वजह से क्या क्या काम नहीं हो पा रहे हैं? राहत कैंप में कर्मचारियों से ऐसा कोई कार्य प्रभावित नहीं हो रहा। कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा है, सब काम हो रहे हैं जनता के। जो राहत कैंप में, उसमें सभी का रजिस्ट्रेशन नियमित रूप से सही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। किस किस योजना में कितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं? इसकी सूचना यहाँ से नहीं मिल सकती। लोग क्या क्या मांगे लेकर आ रहे हैं, क्या उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से लाभ दिया जा रहा है या केवल कागज ही जमा किए जा रहे हैं? नहीं, सभी को जो आता है उसको लाभ दे करके भेज दिया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लोगों को तुरंत राहत दी जा रही है या फिर अगली कोई तारीख दी जा रही है? नहीं, वो तो जैसे राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार किसी में 1 अप्रैल से देनी है, किसी में मई के महीने में देनी है, तो उस हिसाब से वो अपना ऑटोमेटिक स्टार्ट। अभी हमारी जो पशुधन जो अब बीमा हो रहा है उसके कर्मचारियों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी फिक्स नहीं है कब लाभ मिलेगा कब नहीं मिलेगा। उसके बारे में डिटेल और वो बताएं।
सर शिविर में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, जैसे छाया पानी, विकलांगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, बुजुर्ग महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं? कल देखा था धूप में थी बहुत सारी महिलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हो सके उस टाइम पे आए हुए तो कोई बैठा होगा इधर उधर भी, छाया पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी आप देख लो पूरे कैंपर रखे हुए हैं और बैठने की व्यवस्था, 4 बड़े कूलर भी है, वहाँ भी कैंपर भी है, पानी के टंकी भी बनवा दी गई है, नीचे मैटी भी बिछवा दी गई है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और लाइट का पूरा इंतजाम किया गया है। राहत शिविर के सामने कुर्सियों की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा कुछ सब किशनगढ़ बास के गांव मोडूका में गुरु मां बिश्नी बाई की बरसी पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। बरसी के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालु दरबार साहब में पहुंचने लगे। दरबार साहिब में गुरु मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर माथा टेककर व मन्नत मांगी व संतों का आशीर्वाद लिया। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं की सेवा में सतगुरु साहिब सेवा मंडल के सेवादार सुबह से देर रात तक सेवाएं देते रहे। इस मौके पर दरबार साहिब में प्रातः कीर्तन व कन्या भोज का आयोजन किया। दोपहर को भंडारा एवं 5:30 बजे दरबार में संत लाल भगत, संत मोहन भगत सहित अनेक संतों ने सत्संग के माध्यम से प्रवचन दिए। सत्संग में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस मौके पर संतों ने कहा कि सत्संग के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना वह इस संसार में आकर मोहमाया के चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए मनुष्य को समय निकालकर सत्संग सुनना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग के लिए प्रेरित करें। यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। संतों ने कहा कि जैसे धरती पर रात का फैला हुआ अंधेरा सूर्योदय के साथ खत्म हो जाता है, उसी तरह हम लोगों के मन मंदिर में फैला हुआ है। अंधकार गुरु महाराज की दया कृपा से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रात्रि 9 बजे आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदीप भक्तानी, श्याम लाल मंगनानी, शंकर भक्तानी, डॉक्टर युधिष्ठर पमनानी, डॉक्टर राजेश पमनानी, मनोज भक्तानी, गोवर्धन भगत, प्रेम भक्तानी, रघुवीर भक्तानी, कमलेश पमनानी, नरेश भक्तानी, राम भक्तानी, मुरलीधर, चेतन दास, जीवंत राम, केसामल, लीला राम लखियानी, अर्जुन भक्तानी, इंदर भगत, नंदलाल भक्तानी, हरीश भक्तानी, दीपू डीलर, अमित भक्तानी, रामोतार, दिलीप भक्तानी, जीतू भक्तानी, सोनू मंगनानी, सोनू मूलचंदानी, गागन मूलचंदानी, विजय मंगलानी सहित अनेक सेवादार मौजूद थे। हरसोली कस्बे में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ और महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कोट कासिम ब्लॉक संयोजक अनिल रोहिल्ला व सह संयोजक विक्रम यादव को राज्य सरकार की ओर से आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप के कोट कासिम ब्लॉक के प्रभारी व सह प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। विधायक दीपचंद खैरिया ने ब्लॉक व मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन कर महंगाई राहत शिविर में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जोर दिया, जिससे गरीब व मजदूरों को इसका लाभ मिले। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि विधायक कार्यालय पर विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया ने विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्षों व सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान विधायक ने निर्देश देते हुए कहा कि जल्दी ही मंडल अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करें एवं सभी वर्गों को साथ लेकर चले। साथ ही राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में भी ब्लॉक के पदाधिकारी अपने स्टॉल लगाकर आम जनता का सहयोग करें। इस मौके पर किशनगढ़ बास ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल, कोट कासिम ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद गुर्जर, मंडल अध्यक्ष बागोड़ा इकबाल खान, मंडल अध्यक्ष माचा दशरथ राठौड़, मंडल अध्यक्ष हरसोली दीपक चौधरी, मंडल अध्यक्ष इस्माइलपुर किशन चंद, मंडल अध्यक्ष खानपुर इकबाल खान, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सदीक खान, मंडल अध्यक्ष भूपेश लहकरा, शेर सिंह एडवोकेट, अनिल मुदगल, विजेंद्र राठी, इसब खान, शमसुद्दीन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिला व सेशन न्यायाधीश अलवर के निर्देशानुसार राजगढ़ न्यायालय परिसर में अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ में नवसृजित संचालित न्यायालय का एडीजे बपन कुमार अग्रवाल एवं एमजेएम श्रीमती चित्रा सिंह ने गणेश पूजन कर फीता काटकर पीठासीन अधिकारी हर्षद शर्मा को कलावा बांधकर तिलक लगाकर शुभारंभ किया। इसके साथ सभी को लड्डू वितरण कर खुशी जताई। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, उप सीटू अधिवक्ता अंशु शर्मा, सुरेंद्र माथुर, सूरज भान सिंह, भूपेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, मोहनलाल जैमन, राजेंद्र चेयरवाल, सुंदरलाल बैरवा, आशीष विजय सहित अन्य अधिवक्ता एवं राजगढ़ मुख्यालय के सभी न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। किशनगढ़ बास नगर पालिका द्वारा महंगाई राहत व प्रशासन शहरों के संग शिविर
कृपाल नगर में आयोजित हुआ। शिविर में 875 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 848 का मौके पर निस्तारण किया गया। अधिशासी अधिकारी महेश गुर्जर ने बताया कि शिविर के दौरान मुख्यमंत्री अन्न फूड पैकेट योजना 123, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 43, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना 125, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना 21, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 151, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 151, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना 92, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 62, नल बिजली एनओसी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, स्ट्रीट वेंडर आईडी, पट्टों का निस्तारण आदि सहित कुल 875 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 848 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में स्थित एक कंपनी में कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आनंद फानन में ही कंपनी के कर्मचारी युवक को निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारी मृतक युवक को उप जिला स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां पर उसे मोर्चे में रखवा दिया है। सूचना लगते ही मृतक की पत्नी मौके पर पहुंची और उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया है। मृतक की पत्नी ने कंपनी पर उनके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस इसे हार्ट अटैक का मामला बताकर रफा दफा करने में लगी हुई है। बिहार के जमुई जिला की रहने वाली रीना ने बताया कि उसके पति रमेश कुमार पुत्र मंगरूर सिंह बुधवार सुबह 8 बजे खाना खाकर भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में स्थित परफॉर्मेंस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे। वह मशीन ऑपरेटर का काम करते थे। वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। उनके पास दोपहर 12:30 बजे कंपनी से फोन आया कि तुम्हारे पति को भिवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है, जल्दी आ जाओ। जब रीना अस्पताल पहुंची तो उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए थे। रीना अपने पति को सरकारी अस्पताल लेकर आई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करते हुए मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की पत्नी रीना ने कंपनी पर उनके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस इसे हार्ट अटैक का मामला बता रही है। मृतक की पत्नी रीना ने बताया कि वह उसके पति को उन्होंने निजी अस्पताल में देखा तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उनके कपड़े पूरे पानी में भीगे हुए थे और सांसें भी बंद थी। मृतक रमेश कुमार की किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ था। फिलहाल परिजनों ने आरोप लगाया है कि भिवाड़ी पुलिस दबाव में आकर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मृतक के परिजन पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक रमेश कुमार गत 3 सालों से कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन कंपनी की तरफ से मृतक का पीएफ और ईएसआई भी नहीं कटता और उसका पीएफ ईएसआई के लिए नाम भी दर्ज नहीं करवाया गया। जब पुलिस के साथ वह कंपनी में गए और कर्मचारियों से उनके पीएफ और ईएसआई के विषय में बात की गई तो पुलिस ने पुष्पेंद्र को धमकाते हुए उसके 2 थप्पड़ भी मार दिए और कहा कि तू कौन होता है पूछताछ करने वाला, जिस पर पुष्पेंद्र पुलिस के डर से चुपचाप होकर वहां से बाहर आ गया। थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कंपनी मैनेजमेंट व परिजनों के बीच बातचीत चल रही है। परिजनों के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल परिजन व कंपनी के कर्मचारियों के बीच थाने में बैठकर वार्ता की जा रही है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी, क्या घटनाक्रम हुआ है आज आप? सर, एक जो है भाई मेरा मतलब मिलने वाला था, वो एक्सपायर हो गया कंपनी में। क्या नाम था उनका? रमेश सिंह। क्या हुआ, आगे बताइए। जब यहाँ हॉस्पिटल आए तो वहाँ कंपनी में जांच के लिए पुलिस अधिकारी साथ में गए और हम भी साथ में थे। 2 भाई हमारे साथ में और थे। जब कंपनी में वहाँ जाके पूछा तो उनका रजिस्टर चेक किया। रजिस्टर में कोई किसी प्रकार की एंट्री नहीं है, सिर्फ जी लिखा हुआ है जनरल, ठीक है। कोई मतलब परमानेंट एंट्री नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी है। जब हमने कंपनी के ऊपर मतलब सवाल उठाया, भाई कंपनी मतलब वो ले रखी है, लाइसेंस ले रखी है, तो उसमें ईएसआई पीएफ भी कटना चाहिए। इसका ईएसआई पीएफ का कोई रिकॉर्ड है? अब बंदा 3 साल से काम कर रहा है, उसका न कोई ईएसआई पीएफ है और न कोई इसका कोई रिकॉर्ड है। ये कंपनी सारी घपलेबाजी में चल रही है। कंपनी की सारी पूरी टोटल घपला में है। जब हमने सवाल किया तो पुलिस वाला हमें मारने लग गया। यहाँ पे जो थप्पड़ भी मारा हमारे। किसने मारा? पुलिस वाले ने। पुलिस वाले का नाम जानते हो कौन? नाम तो सर नहीं देखा, मैं नाम नहीं जानता। तो केवल आपने क्वेश्चन पुटअप किया, पुलिस वाले ने आपको मार दिया? क्वेश्चन करते ही हमें मारने लगे। बोला तू आवाज उठाएगा, तू इस क्वेश्चन को पूछेगा, अरे तेरा पूछने क्या मतलब है? फिर क्या हुआ? सर हमारी आवाज दबा दी गई, चुप हो गया मैं। अभी क्या घटनाक्रम चल रहा है और क्या प्रोग्रेस है? अभी घटनाक्रम ये चल रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे न तो कोई जांच हो रही है और न कोई कुछ हो रहा है। अगर एफआईआर के लिए जाते हैं तो मना कर देते, भाई एफआईआर नहीं होगी। आपकी एफआईआर भी नहीं हो रही? नहीं हो रही। पोस्टमार्टम हो गया? नहीं हुआ सर।
जी। क्या नाम है आपका? रीना देवी। रीना जी, क्या हुआ आपके पति के साथ? हमारे पति के साथ किया हुआ नहीं मालूम सर, लेकिन 8 बजे अच्छा खासा 7:30 बजे निकले, ड्यूटी गए, खाना खा के 11 बजे मेरे फोन गया, फॉरमैन साहब फोन किए कि आपके आदमी की तबीयत सीरियस है, आप विनायक हॉस्पिटल में आ जाओ। ये जैसे फोन किए तैसे मेरे पास 2-3 हजार रुपया थी, मैं उठाई और ऐसा ही पर्स भी नहीं डाली, ऐसे पैसा यहाँ डाल के और भागी आई कि मेरा आदमी कुछ भी हो हम तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में ले भर्ती करके इलाज करवाएंगे। यहाँ आई हूँ, हॉस्पिटल के बाहर बेड पे फेंका हुआ पाई मैं अपने आदमी के, और शरीर हम आदमी के कपड़ा से पहचान भी नहीं पाई, तो मैं अपने आदमी पकड़ पकड़ के रोने लग गई सर। तो ये फोन कर रहे कि मालिक आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी फोन किया मालिक अब तक नहीं आया है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है आपके पति के साथ क्या हुआ है? कोई मशीन पे दुर्घटना हुई है या मर्डर हुआ है, क्या हुआ है? सर मेरे पति के न कोई रोग न बीमारी न कोई न चीज खाना न पीना कुछ नहीं सर। आई सर से लेकर पैर तक उनकी चड्डी तक मैं देखी हूँ गीली थी सर, सारा कपड़ा एकदम गीली थी। मेरे आदमी की सांस नहीं चल रहा था, हम तो जब ही बुढ़ा के कही कि अंकल मेरे आदमी की सांस नहीं चल रहा है, कहीं तो भर्ती करवाओ। तब वहाँ से जब चिल्ला चिल्ला मैं रो रही थी तो इस हॉस्पिटल में लाके फेंक गए हैं सर। आपके पति किस फैक्ट्री में काम करते थे और कितने साल से काम कर रहे हैं? 3 साल से काम कर रहे थे, और कंपनी के नाम हमें इतना बोलना नहीं लगी हुई थी ना, वो कंपनी हम देखी थी, ये कंपनी भी हम नहीं देखी सर, लेकिन इतना जानती हुई चटनी वाली कंपनी है उसी गली में है, ये कंपनी है ना अंकल? हाँ ना, हाँ वही तो है। आपने थाने में FIR दर्ज करा दी? थाने में अभी तक मैं कुछ नहीं करी सर। आपका भाई यहीं रहता है? हाँ EIT में रहता है। कहीं फैक्ट्री में काम करता है? हाँ वो फैक्ट्री में काम करता है, ये है ना हरी ड्रेस देता है ना यहाँ कंपनी है, हाँ उसी में काम करता है। आप भिवाड़ी में कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं रह रही हूँ, हो गया मेरे आदमी यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, और इनसे मेरे शादी हुए थे 15 साल हो गया, 16 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। आपके साथ ही रहते हैं? हाँ सब साथ ही रहते हैं। अभी पुलिस क्या कर रही है? राजस्थान सरकार की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है। बुधवार को नौगांवा तहसील के गांव पाटा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से कैंप में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को मंच पर बुलाकर निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के द्वारा जो राहत कैंप के माध्यम से दिए जा रहे हैं उनकी जानकारी लोगों को दें। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी व रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान के द्वारा लाभार्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर ने बताया कि किसानों को खेतों में ताराबंदी व अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई है और किसानों को इसका लाभ मिले इसके लिए प्रयासरत हैं। डॉक्टर मुबीन खान पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लोगों को मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की जानकारी प्रदान की, जिसमें 2 गायों को निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, जिससे किसी भी कारणवश गायों की मृत्यु होने पर लाभार्थी को 40,000 रुपए प्रति गाय मिलेंगे। कैंप के दौरान अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान, रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, रामगढ़ प्रधान नसरू खान, इंद्रजीत सिंह पाटा, विकास अधिकारी रमेश गुर्जर सहित अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत पाटा में महंगाई राहत कैंप लगाया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जनता की परेशानी के बारे में बहुत चिंता करी है कि इतनी अधिक योजनाएं लाए हैं और आज उनका रजिस्ट्रेशन सबका यहाँ हो रहा है। सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख का लोगों का फ्री है और मृत्यु होने पे 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो पिछले साल 5 साल से है। बहुत बड़ी बात है कि वरना लोगों की जमीनें बिक जाया करती थी इलाज कराने के लिए। उसके अलावा पेंशन 1000 रुपए हो गई है, सिलेंडर 500 रुपए का हो गया है, गायों का बीमा हो रहा है कि एक गाय मरने में 40,000 रुपए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, वरना गौ माता की बातें तो बहुत सी पार्टियां करती है, लेकिन जमीन में काम उनका जीरो रहता है। मुझे लगता है गौ माता की जो चिंता करी है हमारी कांग्रेस की सरकार ने, ये बहुत अच्छी बात है। लिम्पी जैसी बीमारी से लाखों गाय मर गई थी, उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इनका बीमा होना चाहिए कि जो परिवार पशुपालन से अपना घर चलाते हैं वो उनका तो घर उजड़ जाता है। तो उस बारे में सोच के ही योजना को लागू किया गया है। इसके अलावा आपने देखा है कि शहरों में भी अब नरेगा योजना को शुरू कर दिया गया है। 125 दिन का रोजगार मिलेगा नरेगा में, वरना पहले ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हुआ करती थी।
और हर घर में जो घरेलू कनेक्शन है उसमें 100 यूनिट फ्री कर दिए। लगभग 800 रुपए का फायदा हर परिवार को हो रहा है, वरना बिजली का बिल बड़ा भारी पड़ता है। और जो 3 फेज के कनेक्शन है उसमें 2000 रुपए प्रति बिल, ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसान परिवेश में ज्यादातर लोग रहते हैं। हमारे राजस्थान में 70% किसान हैं जो 3 फेज के कनेक्शन है, बिजली का बिल बहुत भारी पड़ता था, उनको 2000 रुपए की राहत से लगभग 38 या 40 लाख लोग अब जीरो बिल पे आ गए, यानी उनका कोई बिल आ नहीं रहा है। एक तरीके से किसानों को सरकार ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराई है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है सरकार ने सारी परेशानियों के बारे में सोचा है। मुख्यमंत्री जी का नारा था कोई राजस्थान में भूखा नहीं सोना चाहिए, उसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू करी है, जिसमें दाल भी है, चावल भी है, मसाले हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, तेल, नमक तक दिया जा रहा है। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो कौन कर सकता है। मुझे लगता है अगर जमीन पे तो मुख्यमंत्री है और ऊपर भगवान है, ये माना जाए। जिस तरीके की योजनाएं लेकर आए हैं ये सरकार की विचारधारा दिखाती है कि गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, 36 बिरादरियों की सरकार है और महिलाओं को बहुत अधिक योजनाओं का लाभ इनसे मिल रहा है, क्योंकि घर चलाने का काम महिलाओं का होता है। तो मुझे लगता है महिला तो बहुत ही खुश है। और बस के पास जो 60 साल से ऊपर है उनको बस के पास बन रहे हैं, जिसमें 30% की छूट मिलेगी, यानी 100 रुपए का टिकट है तो 70 रुपए में टिकट मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है हम सबको मिलकर धन्यवाद देना चाहिए। और जो माहौल दिख रहा है, मुझे लगता है आने वाले चुनावों में नवंबर दिसंबर में चुनाव है उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से राजस्थान में। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ के बैनर तले तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। हड़ताल के तीसरे दिन भारी संख्या में अलवर जिले के आईटी कार्मिकों, सूचना सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर ने भाग लिया। कार्मिकों ने बताया कि 10 साल से सरकार की विभिन्न योजनाओं को संभाल रहे हैं। विभिन्न विभागों में कार्यरत आईटी कर्मियों के अनुभव से हो सकता था महंगाई राहत शिविर कैंप में आमजन को त्वरित लाभ। सरकार ने आईटी यूनियन की मांगों को नजरअंदाज कर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। मीडिया रिपोर्टर्स एवं आमजन के निज अनुभवों के अनुसार सूचना सहायक एवं सहायक प्रोग्रामों की हड़ताल के कारण प्रशासन गांव के संघ एवं महंगाई राहत शिविर पूरी तरह फेल है। लगभग 10 दिन पहले लगे कंप्यूटर अनुदेशकों को नहीं है प्रशासन का और विभिन्न विभागों की कार्यशाली का अनुभव। सूचना सहायकों एवं सहायक प्रोग्रामर द्वारा दी जानी थी इन राहत शिविरों की ट्रेनिंग प्रशासन द्वारा आनन फानन में शिक्षकों को बना दिया गया है ऑपरेटर। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन चला रहे हैं सिर्फ जुगाड़ से काम। महंगाई राहत कैंप का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं चलेगी। आज हमारा धरने का तीसरा दिन है। हम अलवर आईटी यूनियन से हैं। हमारी मांग ये है कि जो सूचना सहायक हमारा जो एक पद है उसकी ग्रेड पे 3600 और सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4200 की मांग के संदर्भ मुख्य मांग हमारी है। उसके अलावा हमारे अन्य मांगे 11 सूत्री मांगे, जिनका ज्ञापन हम ऑलरेडी सरकार को दे चुके हैं। और हमारी हड़ताल की वजह से जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं पूरे राजस्थान में, अलवर जिले में ही ना कि पूरे राजस्थान में ही ठप हुए पड़े हैं। जो भी ऑनलाइन जितनी पोर्टल्स हैं सरकार के साथ, सरकार ने राहत कैंप लगा रखा है, इसमें भी ऑनलाइन काम है, सारे ठप है। जैसा कि आप भी मीडिया में भी आ रहा है कि सारे सर्वर डाउन है, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है या फिर हायर करके लोग लगा रखे हैं। वो सिर्फ उसका रीजन यही है एकमात्र की सूचना सहायक जो भी आईटी संवर्ग है वो पूरा हड़ताल पर है। अलवर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा समिति प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अलवर जिले में रसद विभाग के अधिकारियों का राज कार्य बहिष्कार और धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रवर्तन अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि लंबे समय से विभाग के अधिकारियों की मांगे पूर्ण नहीं होने के कारण 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक समस्त राजकीय कार्यों का प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान व महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार किया गया है तथा विभाग के सभी अधिकारी 7 दिन के लिए हड़ताल पर रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगे वाजिब हैं, इसके बावजूद विभाग द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। इससे अधिकारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि 4 सूत्रीय मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि पहली मांग मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद रसद विभाग में वर्ष 2018 से डीपीसी नहीं होना, वेतन विसंगति का निराकरण करना, प्रवर्तन अधिकारी पद को राजपत्रित घोषित करना और पदनाम परिवर्तन की मांग, जिसको लेकर राज कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति सेवा समिति के आह्वान पर जिला रसद अधिकारी कार्यालय के समस्त अधिकारी 7 दिवसीय हड़ताल पर हैं। दिनांक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक राज्य कार्य का बहिष्कार किया गया है। हमारी कुछ मांगे हैं 4 सूत्री, जिनमें
वेतन विसंगति को दूर करना और पदोन्नति जो 2018 से नहीं हुई, उन मांगों को लेकर हम प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहरों के संग और राज्य के जो प्रशासन और महंगाई राहत कैंप है उनका बहिष्कार कर रहे हैं और हम इस धरने पे हैं। मुंडावर ब्लॉक के गांव ततारपुर में आज प्रशासन गांव के संग व महंगाई राहत कैंप के पहले दिन लाभार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। लाभार्थी सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इधर कांग्रेस ब्लॉक कार्यकर्ता शिविरों में रहकर लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कांग्रेस का प्रसार प्रचार बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। इस क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता शिविरों में आए लाभार्थियों का पंजीकरण करवाने में सहयोग करते नजर आए। मुंडावर के पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, अपर लोक अभियोजक रामोतार चौधरी आदि पदाधिकारी भी शिविरों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं एवं लाभार्थियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। उधर मुंडावर उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर भी मुंडावर ब्लॉक के सभी महंगाई राहत केंद्रों का अवलोकन कर शिविर प्रभारियों को गाइडेंस देते हुए महंगाई राहत कैंप शिविर में पहुंचकर वहां भी सार संभाल करते हुए सराहनीय मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को तीसरे दिन महंगाई राहत केंद्रों पर लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाए। वहीं प्रशासन गांव के संघ शिविर व महंगाई राहत कैंप के तीसरे दिन कृषि विभाग, सामाजिक सुरक्षा योजना, ऊर्जा योजना, सैनिक कल्याण, महिला अधिकारिता, महिला बाल विकास, पशुपालन, पीएचडी एवं राजस्व विभाग की योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस मौके पर एसडीएम पंकज बड़गुजर, तहसीलदार रजनी यादव, विकास अधिकारी आरती गुप्ता सहित जन समस्या संबंधित समस्त उपखंड स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो जिनके रजिस्ट्रेशन होने हैं, जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फायदा पहुंचे, उसमें अधिकारी कर्मचारी सब उनको सबको हमने यही कहा है कि कोई किसी का काम रुके नहीं और जितनी जो सरकार की मंशा है उसके हिसाब से सबको फायदे मिलने चाहिए और कैंप में पूरे जो भी काम होने हैं उनका निस्तारण होना चाहिए। सर, पब्लिक नेट की प्रॉब्लम से यहाँ परेशान है, उसका क्या समाधान करेंगे? नेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेट की प्रॉब्लम तो है, नेट की प्रॉब्लम में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, ये बात ठीक है। और पोर्टल भी एक भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हिंदुस्तान में, उन्होंने पोर्टल बंद कर रखे हैं जो बहुत जरूरी है और नेट काम नहीं कर रहा है। इसके लिए भी अभी अधिकारियों को बताया है कि इसका ठीक करवाओ, नेट ठीक से चले, लोगों का काम हो सके, रजिस्ट्रेशन हो सके। टपुकड़ा के नौला धाम स्थित श्री श्याम मंदिर के 7वें वार्षिक महोत्सव पर आज 11 बजे से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महोत्सव के तहत शाम 4 बजे मंदिर से श्याम ध्वज यात्रा, तिजारा तथा टपुकड़ा श्याम मंदिर की विशाल चांदी की रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें ऊंट ऊंटनी, कच्ची घोड़े नृत्य, ढोल ताशे का मधुर संगम तथा रंगीन आतिशबाजी विशेष आकर्षक रहे। नौला मंदिर कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि रात्रि 8 बजे से मंदिर परिसर में विशाल श्याम संकीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में
हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, चित्ताका दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं और बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई तयम उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं को बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से वह उनके सभी साथियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपूकड़ा के समीपवर्ती खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड खुशखेड़ा में ईएसआई भिवाड़ी के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कंपनी एचआर पवन यादव ने बताया कि इस दौरान कंपनी के 150 श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान प्लांट हेड पी पाल व भूषण प्रसाद उपस्थित रहे। ईएसआई भिवाड़ी की तरफ से डॉक्टर गोल्डी व डॉक्टर रविंद्र तथा उनकी टीम ने सभी श्रमिकों की जांच की और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट तथा उचित परामर्श दिया। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने श्रीमती बीना गुप्ता तत्कालीन सभापति हाल निलंबित और सदस्य वार्ड संख्या 20 नगर परिषद अलवर के विरुद्ध प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अंतर्गत प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई गई। न्यायिक जांच अधिकारी ने न्यायिक जांच प्रकरण में पारित आदेश 8 दिसंबर 2022 में श्रीमती बीना गुप्ता तत्कालीन सभापति हाल निलंबित सदस्य वार्ड संख्या 20 नगर परिषद अलवर के विरुद्ध विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने श्रीमती बीना गुप्ता तत्कालीन सभापति हाल निलंबित नगर परिषद अलवर को तुरंत प्रभाव से सदस्यता से हटाते हुए न्यायिक जांच निर्णय 8 दिसंबर 2022 से आगामी 6 वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। अलवर शहर के कंपनी बाग के पास एक युवक की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित राकेश जैन ने बताया कि वह कल 4 बजे कंपनी बाग के पीछे वाले गेट पर अपनी स्प्लेंडर प्लस गाड़ी खड़ी करके घूमने चला गया। जब थोड़ी देर बाद में वापस लौटा तो गाड़ी वहां पर नहीं थी। राकेश ने अपनी गाड़ी को आसपास तलाश की, लेकिन आसपास दुकानों से पूछा तो गाड़ी नहीं मिली। पीड़ित कोतवाली थाने मामला दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन 24 घंटे पहले चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, इसलिए पीड़ित को वहां से वापस लौटना पड़ा। उन्होंने बताया कि कंपनी बाग के पास आए दिन बाइक की चोरियां होती रहती हैं। पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए व गश्त बढ़ानी चाहिए। पीड़ित एनईबी थाना अंतर्गत फौजी कॉलोनी में रहता है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कंपनी बाग की है। कंपनी बाग की बाइक चोरी हुई थी कल 4 बजे। अलवर का फौजी कॉलोनी कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ से आए? कंपनी में गया हुआ था घूमने के लिए। हाँ, क्या करने? घूमने के लिए गया था। शाम को 4 बजे। गाड़ी कहाँ खड़ी थी आपकी? कंपनी गेट पर खड़ी थी। क्या नंबर है गाड़ी? 802 SW 7209। कौन
सी गाड़ी है? स्प्लेंडर प्लस 2012 मॉडल, ब्लैक कलर। तो वापिस आई गाड़ी आपकी? हाँ, वापस आ गाड़ी में। अभी मामला दर्ज कराओगे या ऑनलाइन करा दोगे आपने? मैं भी नहीं कराऊंगा मामला। हाँ, चलिए। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के मुंगस्का में गत्ते बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और बगल के बांस में गोदाम तक आग पहुंच गई। भारी मात्रा में तैयार खड़े बांस जलकर राख हो गए। आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों से काबू पाया गया। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे प्रकरण की जांच करने में लगी है कि किस कारण से आग लगी है, लेकिन गत्ते फैक्ट्री और बांस गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर पानी के 10 टैंकरों को भी बुलाया गया, जब जाकर आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि गत्ते फैक्ट्री में अचानक से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तब मौके पर जाकर देखा तो गत्ते और फैक्ट्री में आग लग गई थी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और बगल के बांस के गोदाम में पहुंच गई और गत्ता फैक्ट्री सहित बांस के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गत्ते बनाने वाली मशीन भी जलकर राख हो गई। सूचना मिली साहब, ये मुंगस्का में कोई दुकान में आग लग रही है। दुकान की सूचना मिली थी पहले, तो फिर बाद में देखा जाए फैक्ट्री है। तो 8:30 पौने 9 बजे की घटना है। किस चीज के गोदाम है? फैक्ट्री है, काय की फैक्ट्री पता नहीं। गत्ते क्या? अब गत्ते होते हैं जो भी है, जो मतलब कम से कम 13-14 गाड़ी आ गई अब तक। तो कितने घंटे से चलती मशक्कत? तो अभी 8:30 बजे के लगभग खत्म लगी। अभी तो टाइम लगा, जैसे भी लाए तो इसको फैला दें तो फिर जल्दी काम निपट जाएगा, ना तो अभी टाइम लगेगा इसमें। मेरे बिल्कुल पड़ोस में मेरे घर के बराबर ही है। घर के हमारे मकान में भी काफी नुकसान हो रहा है वो दीवार में। और लेकिन आप एक सिपाही भेजा है, अभी तक भी आप यहाँ पत्रकार महोदय आए, अभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर टैंकर चलाते, अभी जो 2 टैंकर आए इनके, वो हमने उनसे पूछा कि भाई टैंकरों को कहता बिजली नहीं आ रही, वो टैंकर खड़े हमारे घर के पास में। मैं आपको ज्यादा गाड़ियां यहाँ खाली हो चुकी है पानी की। किस चीज का गोदाम है? कितनी बड़ी आग? ये कागज का गोदाम है, जो वेस्टेज कागज होता है उसको ये उसमें बनाते हैं, बंडल कागज थे। अगर प्रशासन, ये जो लोकल ट्रैक्टर चलते हैं इनको भी लगाते, प्रशासन की इतनी भारी भूल रही है जो मैं कह नहीं सकता इस बात को कि कम से कम इनको नुकसान का तो अभी देखेंगे। इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और लोग बागों ने यहाँ सब लग रहे हैं। आग लगी, कुछ पता लगता है? अभी इसका कोई पता नहीं लगा। अभी तो सभी लोग इस बात में लग रहे हैं कि इनकी आग बुझे और नुकसान से बचाया जाए। जितने सारे लोग, गांव वाले भी और सभी लोग हम मिलके यहाँ बहुत काफी ऊपर मकानों से पानी गिर रहे हैं, जगह जगह लग रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितनी शहर की एक मेन जगह पे बिल्कुल नजदीक जगह पे है और 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में इतना इंतजाम नहीं हो जो अभी तक आग नहीं बुझी। पुराने जो छोटे लोकल पानी के टैंकर चलते हैं उनको भी लगा देते हैं। अब जाके अब सारा सिस्टम हो रहा है, जब सारा यहाँ राख हो गया। हम गुप्ता जी के हैं, जो यहीं के हैं, लोकल अलवर के ही हैं, जिनके जो ये कागज का काम करते हैं उनका गोदाम है। मैंने सुबह छत पे बैठा था, चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था। मेरे को महसूस हुआ कि हल्की सी आग लग रही है। फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद कि मैंने कि वैसे इसमें कोई वर्कर है, थोड़ा वैसे ही होगा। फिर मेरे को बाद में पता लगा तो मैंने सबसे पहले कंट्रोल रूम फोन करा पुलिस को। फिर साहब मुंगस्का दिल्ली रोड पे ऐसे 2 गत्ते का है, एक बांस बल्ली का है, गोदाम है, उनमें आग लग गई है। उन्होंने फायर ब्रिगेड को और इनको चारों तरफ फोन करा और थोड़ा फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड गाड़ी भी आ गई। फिर उनका लाइट बंद होगी। फिर मैंने जयन को भी फोन करा। अब तो थोड़ा सा 7 बजे से हम 9:30 बजे, अब 5-7 गाड़ी 7-8 गाड़ी आ चुकी है। थोड़ी स्थिति सामान्य है, बाकी नुकसान बहुत हुआ है इनका। इनकी मशीन है 10-15 लाख की, वो अभी भी लग रही है और गाड़ी आ रही है धीरे तरीके से। लोग एक अपने दीपक जी हैं और एक अपने रवि जी हैं, अपने अलवर से ही है। हाँ, गत्ते और उनके 10-15 साल से यही काम है। किस नाम से? फर्म एक तो दिशा के नाम से है और एक मुझे मालूम नहीं है। काफी नुकसान हो गया, 15-20 लाख से तो ऊपर एक ही गोदाम का हो गया। ये गत्ते वाले का, बांस वाले का भी 10 के समथिंग। फिर भी काफी मशीनरी भी होती है, मशीनरी भी है, काफी नुकसान हो गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा
गणतंत्र दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना, मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं व बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से व उनके सभी साथियों की अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत ई रिक्शा ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों की जानकारी के अनुसार चंदन शांति कुंज से अपने निजी काम खत्म करके सूर्य नगर आ रहा था। सूर्य नगर रोड पर ई रिक्शा वाले ने चंदन की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे चंदन घायल हो गया। परिजनों को सूचना मिलते ही चंदन को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर उसको प्राथमिक उपचार दिया गया। घायल के शरीर पर अंदरूनी चोट आई है। घायल के परिजनों ने यह भी बताया कि चंदन रंग पेंट का काम करता है। एक्सीडेंट हुआ है। कैसे क्या हुआ? सूर्यनगर रोड पे आ रहे थे घर। कहाँ से आ रहे थे? शांति क्या काम करते शांति? छोड़ने गए थे। वहाँ से आ रहे थे एक्सीडेंट सूर्यनगर के आसपास। हाँ। किसने टक्कर मारी? रिक्शा वाला। खराब हो गई रिक्शा वाले। हाँ। ये क्या काम करते हैं? रंग पेंट। सूर्यनगर रहते हैं। हाँ। मुंगस्का के समीप चंद्रमौली टाटा शोरूम से पैदल घर जाते समय अज्ञात बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार घायल युवक राजेश कुमार अलवर शहर के अखेपुरा मोहल्ले का निवासी है और यह दिल्ली रोड मुंगस्का के समीप चंद्रमौली टाटा कंपनी के शोरूम पर कार्य करता है। यह मंगलवार शाम को अपनी ड्यूटी खत्म करके पैदल अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक अज्ञात बाइक सवार ने राजेश को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे युवक राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल राजेश के सिर में चोट आई है और एक पैर में फ्रैक्चर हुआ है एवं शरीर के अंदरूनी हिस्सों में चोटें आई हैं। अज्ञात बाइक सवार टक्कर लगने के बाद से मौके से फरार हो गया। मामले में किसी तरह की पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये आज कंपनी ज्वाइन करी थी इसने, तो बाइक वाले आए थे और टक्कर मारने चले थे इसके पीछे से।
कहाँ के निवासी हैं, कहाँ पे जा रहे थे, कौन सी कंपनी से? ये चंद्रमौली है, टाटा मोटर्स में वहाँ पे। कहाँ पे कंपनी? ये अपने दिल्ली रोड पे है ना, दिल्ली रोड से आगे। खाना कौन सा लगेगा? बत्तल की चौक के पास। तो कंपनी से आ रहे थे या जा रहे थे? नहीं, अब ड्यूटी आ रहे थे, ऑफ करके आ रहे थे, तो पीछे से चक्कर मार के पीछे से टक्कर मार के चल रहा है, मार के फरार हो गए। फरार हो गया। गाँव कौन सा इनका? यही अलवर ही कहाँ रहते हैं? अखेतरा मोहल्ला। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर परिषद सभागार में बैठक की और उसके बाद आयुक्त को मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि प्रदेश में सफाई कर्मचारी भर्ती सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र राजस्थान सरकार के नाम नगर परिषद आयुक्त को सौंपा है। सफाई कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश सहित जयपुर में हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अगर समय रहते इन 5 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अलवर नगर परिषद के ठेकेदार के समस्त सफाई कर्मचारी अपना काम कल से शहर में बंद रखेंगे। ये मांग हमारी भर्ती की मांग है। इस वजह से हमने सरकार हमारे साथ बहुत कठोराघात कर रही है। इसलिए हम हमारे ठेकेदार के आदमी जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, बेचारे वो तरस रहे हैं आज बेरोजगारी में। 5-5 हजार रुपए में पेट भर रहे हैं। उनको बेचारा वो पहले हमसे ज्यादा पहले उनको प्राथमिकता दे, फिर हमारे भाई वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिले। हम वाल्मीकि समाज ही काम करती है। आज कोरोना काल के अंदर वाल्मीकि समाज ने जो अपना योगदान दिया है सफाई का, वो आप सब देखते होंगे और सब जानते होंगे कि वाल्मीकि समाज ही काम कर रही है। आज जो सड़क पर कोई गाय मर जाती है तो वो भी वाल्मीकि समाज ही उठाती है। आज कोई कुत्ता मर जाता है, कोई सूर मर जाता है तो वो भी वाल्मीकि समाज ही उठाती है। क्या जनरल भर्ती में जो हमारे लिए शामिल किए हैं, ये हमारे साथ विश्वासघात किया जा रहा है। इस वजह से हमने आज 27 तारीख को हम हड़ताल पर आ जाएंगे। जो 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली गई है, उसमें उन्होंने आरक्षण पद्धति लागू कर दी है। हम ये चाहते हैं कि जब हम सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग उठाते हैं, जब हमारी ड्यूटी पूरी की जाती है तो अदर कम्युनिटी के आके उसमें फॉर्म भरते हैं। वो ना काम करते हैं ना कुछ करते हैं, आगे बाबू की सीटों बैठ जाते हैं। उनका कार्य का भार हमारे कर्मचारियों पर पड़ता है। हमारे कर्मचारी हमारे नगर परिषद में हमारे साथ एक कुठाराघात हो रहा है। रेलवे डायरेक्टर को बार बार शिकायत करने पर भी ना तो कमिश्नर ना सुनने को तैयार है, ना या चेयरमैन सुनने को तैयार है। करीब 200 कर्मचारी अदर जगह बैठे हुए हैं और हमारे लोग बाग फील्ड में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं। कोरोना काल में लाहौरी लाशों को हमने जलाया है, मृतक पशुओं को हमने उठाया है। जब आती है नौकरी की बात है तो अदर कम्युनिटी के फार्म भरने उसमें लग जाते हैं। तो हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये मांगे कि हमारे कर्मचारियों को जो 30 साल से 40 साल से ठेका पट्टा में लगे हुए हैं, सर्वप्रथम सबसे प्राथमिकता उनको दी जाए, उनको ही स्थायी करा जाए, ना कि नई भर्ती निकाल के। दूसरी हमारी ये मांगे हैं कि हमारे कर्मचारी शिविर में मर जाते हैं, कोई वैसे मर जाते हैं, उनमें कोई अदर कम्युनिटी कोई भी नहीं मरता, कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो हम कल से हड़ताल पे जा रहे हैं। हम हमारे जो ठेके के कर्मचारी हैं उनको हमारा पूरा यूनियन की तरफ से समर्थन है। हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं। जयपुर में हमारे जो हेड ऑफिस है वहां से हमें मैसेज मिल चुका है। हम कल हड़ताल पे जाएंगे। कितने कर्मचारी आप लोग जो हड़ताल पे लाएंगे? हमारे करीब 1000 कर्मचारी हैं, पक्के कच्चे लगा के कल से कलम बंद हड़ताल करेंगे। हम गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम अनिश्चित काल तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे। गोविंदगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव के लिए 5 सदस्यों ने 6 आवेदन भरे। उपचुनाव के लिए आवेदन करने का कल अंतिम दिन था, जिसके बाद भाजपा तथा कांग्रेस के अलावा निर्दलीयों ने भी पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव के लिए टाल ठोकी है। वार्ड नंबर 2 से पंचायत समिति सदस्य प्रेम कौर की मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ पर बाय इलेक्शन करवाने की जरूरत पड़ गई है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को शुरू कराया गया है। वार्ड नंबर 2 में पंचायत
समिति की चिड़वाई और तिलवाड़ ग्राम पंचायत के वार्ड शामिल है, जहां पर यह उपचुनाव होना है। पंचायत समिति सदस्य के लिए भाजपा समर्थित शन्नोबाई पत्नी त्रिलोक चंद निवासी बरवाड़ा तथा करमजीत कौर पत्नी कमल सिंह निवासी गोविंदपुरा, संतोष बाई पत्नी पदमचंद निवासी सिरमौर ने निर्दलीय और पूजा बाई पत्नी इंद्र कुमार निवासी बरवाड़ा ने निर्दलीय पर्चा भरा। वहीं कांग्रेस की ओर से सिमरी बाई पत्नी वैसाखी राम ने 2 पर्चे भरे, जिसमें एक निर्दलीय और एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया। पंचायत समिति सदस्य के लिए यह उपचुनाव 7 मई को होने हैं, जिनका परिणाम 9 मई को आएगा। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस तथा भाजपा ने पूरे जोर लगा रखे हैं। चुनाव पर्चा भरने के साथ ही प्रत्याशियों को वार्ड में प्रसार प्रचार करने का भी समय दिया जाएगा। किशनगढ़ बास में वाल्मीकि समाज ने एसडीएम गंगाधर मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किशनगढ़ बास नगर पालिका के सफाई कर्मी के पद स्वीकृत करने की मांग पर दोपहर बाद कस्बे में सफाई नहीं कर मांग पूरी होने तक हड़ताल कर जाने की चेतावनी दी। वाल्मीकि समाज ने एसडीएम को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर बताया कि किशनगढ़ बास नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक भी पद नहीं है। वाल्मीकि समाज के लोग वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे हैं, जबकि किशनगढ़ बास नगर पालिका में एक भी पद स्वीकृत नहीं हुआ है। वाल्मीकि समाज ने नगर पालिका किशनगढ़ बास में 150 पदों पर भर्ती की मांग की है। सरकार द्वारा वर्तमान में 13,184 पदों की विज्ञप्ति निकाली गई है, लेकिन किशनगढ़ बास नगर पालिका में एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया। नगर पालिका में एक भी पद स्वीकृत नहीं होने पर वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष है। दोपहर बाद सफाई नहीं कर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संघ की ओर से 11वीं वर्षगांठ मनाई गई। 25 अप्रैल को हुए इस आयोजन में पत्रकार सम्मान समारोह एवं वार्षिक स्मारिका हमारी कलम 2023 का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा, कला तथा सांस्कृतिक मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने जिले से आए पत्रकारों का सम्मान किया। इसी कड़ी में गोविंदगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा को प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने शॉल ओढ़ाकर व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकार मौजूद रहे। हरसोली कस्बा निवासी दीपक दहिया ने एमपी सिविल जज परीक्षा में बाजी मारकर परिवार के साथ गांव व जिले का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हरसोली कस्बा नए आयाम गढ़ रहा है। इसी कड़ी में हरसोली निवासी दीपक दहिया पुत्र सुखीराम दहिया ने सिविल जज परीक्षा पास कर एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। दीपक ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा हरसोली व सीनियर की पढ़ाई खैरतल स्कूल में की गई। आगे की पढ़ाई दिल्ली में की। वहीं उन्होंने एलएलबी दिल्ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद सिविल जज की तैयारी की। उन्होंने 5वें प्रयास में यह सफलता हासिल की है। दीपक की माता दिल्ली में भाजपा महिला अध्यक्ष के पद पर हैं, वहीं पिता सुखीराम दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। दीपक अपनी सफलता का श्रेय भगवान श्री कृष्ण व गुरुओं के साथ अपने माता पिता को देते हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी बड़ी चौपड़ पर दीपक का फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह के दौरान मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, किशनगढ़ बास पूर्व विधायक रामहेत यादव, मनीषा चौधरी, हरि सिंह झाबुला, महावीर चौधरी, पूर्व दास, राजू लंबरदार, पूर्ण झाबुला, नरेश चौधरी, राम हेर धनखड़, धर्मपाल रोहिल्ला, मुकेश शर्मा, रामचरण मोदी, अनिल रोहिल्ला, उमेश चौधरी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस थाना भिवाड़ी ने ग्राम घटाल में बहनोई की पीट-पीटकर हत्या करने का खुलासा करते हुए साले को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी थाना प्रभारी संजय शर्मा के अनुसार एसपी भिवाड़ी अनिल कुमार के निर्देशानुसार विपिन शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व सुजीत शंकर सहायक पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के सुपरविजन में ग्राम घटाल में 22 अप्रैल की रात्रि को साले द्वारा बहनोई की पीट-पीटकर हत्या के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बबलू बर्मन पुत्र जतेंद्र बर्मन निवासी गऊ चुकला पश्चिम बंगाल हाल किराएदार महेंद्र कॉलोनी घटाल भिवाड़ी ने मामला दर्ज करवाया कि मेरा छोटा भाई आतिश बर्मन महेंद्र सिंह कॉलोनी घटाल में अपने परिवार सहित किराए पर रहता था। आतिश बर्मन का साला सुजीत बर्मन ने कमरे पर आकर पूर्व में उधार दिए हुए 10,000 रुपए लेने के लिए गाली गलौज कर थप्पड़ व मुक्कों से लात घूसों से गंभीर मारपीट कर हत्या कर दी। प्रकरण में आरोपी सुजीत बर्मन पुत्र वीरेंद्र बर्मन निवासी मसाला डागा पश्चिम बंगाल हाल किराएदार बाणी कॉलोनी घटाल को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम ने रोशन लाल HC, हवा सिंह कांस्टेबल, निशांत RT कांस्टेबल और वीरेंद्र कांस्टेबल शामिल रहे। पहल सेवा संस्थान ने अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के नेतृत्व में आज वार्ड नंबर 56 से परिंदे बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत मुख्य अतिथि पार्षद हेतराम यादव ने सभी से अपील की कि गर्मियों में मूक पशु पक्षियों की जल सेवा सबसे पुनीत कार्य है, जिसमें हम सबको आगे आना चाहिए। अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि 21 परिंदे लगाकर आज वार्ड नंबर 56 से अभियान की शुरुआत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मीनू अग्रवाल के साथ कृष्ण सैनी, सुमन सैनी, सीमा देवी, तन्वी, फरजाना, मोनिका आदि ने भी घर पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की बात कही और कहा कि इस सेवा भावी अभियान में और लोगों को भी जुड़ना चाहिए। भिवाड़ी पुलिस ने मंगलवार को एक साथ 148 ठिकानों पर दबिश देते हुए कुल 278 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई में भिवाड़ी जिले से 352 पुलिस कर्मियों ने एक साथ अलग अलग 58 टीमों का गठन कर छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। अभियान में अवैध शराब, सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले लोगों सहित अनेक मामलों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भिवाड़ी पुलिस के द्वारा एक साथ पूरे जिले में की गई इस कार्रवाई से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मच गया। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि क्षेत्र में पनप रहे अनेक प्रकार के अपराधों को खत्म करने के लिए इस तरह का विशेष अभियान समय समय पर चलाए जा रहे हैं। मंगलवार को चलाए गए इस अभियान के तहत अपराधियों के ठिकाने व उनकी गतिविधियों की जानकारी लेकर जिले के सभी थानाधिकारियों के साथ मिलकर व उनकी टीमों का गठन करने के बाद एक साथ जिले में एक साथ दबिश देकर अपराधियों को घेरकर उनकी सघन तलाशी ली गई। इसमें कुल 352 पुलिस कर्मियों को मिलाकर 58 टीमों का गठन किया गया और इन टीमों ने 148 स्थानों पर एक साथ दबिश देकर 278 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनमें कुछ अपराधी तो भिवाड़ी पुलिस के हिस्ट्री शीटर व हार्डकोर अपराधी सहित अनेक मामलों में वांछित चल रहे हैं। कुछ अपराधी अन्य जिलों की पुलिस के लिए भी वांछित अपराधी हैं। अभियान के तहत की गई कार्रवाई में NDPC व आर्म्स एक्ट में कुल 26 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं अवैध खनन में 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने सहित NDPC, आबकारी व खनन के अनेकों मामलों में 9 स्थायी वारंटी, 7 इसी तरह हिस्ट्री शीटर हार्डकोर इनामी अपराधी, 14 जघन्य अपराध में वांछित चल रहे, 7 सामान्य प्रकरणों में वांछित चल रहे, 7 सहित 206 अपराधियों को शांति भंग में गिरफ्तार करते हुए अभियान के तहत कुल 278 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने, अपराधियों में भय व आमजन के मन में विश्वास कायम रखने सहित अपराधों पर लगाम लगाना, अपराधियों की सामाजिक प्रतिष्ठा महिमा मंडन को खत्म करना, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर अफवाह फैलाने वाले सहित अन्य तरह की गैंग, अवैध शराब तथा नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों पर अंकुश लगाना है। आगे भी इसी तरह अभियान चलाकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।